इसमें वेरीफाई whether the following function are valid potential function, हमने वेरीफाई करना है वेरीफाई करें whether the following function are valid potential function. Psi is equal to a x square minus y square. Number 2, psi is equal to a cos x. तो साई क्या है, ए एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर है। तो इसको हमने वेरीफाई करना है फंक्शन ऑफ वैलिड पोटेंशियल फंक्शन है या नहीं है। तो वैलिडिटी के लिए हम क्या करते हैं, वैलिड के लिए हम क्या करते हैं, इसका डबल डेरिवेटिव लेंगे। तो क्या अगर जीरो आ गया तो ये वैलिड पोटेंशियल फंक्शन होगा। ठीक है, अगर डबल डेरिवेटिव यहाँ पर जीरो नहीं आ रहा है इसका, तो यहाँ पर ये क्या है, वैलिड पोटेंशियल फंक्शन नहीं है। तो पोटेंशियल फंक्शन के लिए हमारे पास क्या लेना है, डबल डेरिवेटिव लेना है। अभी दो डायरेक्शन में है तो डबल डेरिवेटिव लेंगे इसका। तो अगर ये जीरो आ गया इस लेप्लास इक्वेशन में, तो हम क्या बोलेंगे, ये सेटिस्फाई कर रहा है इसकी इक्वेशन को, तो वैलिड पोटेंशियल फंक्शन होगा। अगर लेप्लास इक्वेशन में ये जीरो नहीं आ रहा तो हमारे पास क्या है, ये वैलिड पोटेंशियल फंक्शन नहीं है। तो लेप्लास इक्वेशन में हमारे पास क्या है, इसका हमने डबल डेरिवेटिव लेना है साई का विद रिस्पेक्ट टू एक्स, फिर डबल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई लेंगे। अगर ये सम सबका जीरो आ गया तो हम क्या बोलेंगे, ये क्या है, ये यहाँ पर वैलिड फंक्शन है। अब जेड पे क्यों नहीं लिया, क्योंकि एक्स और वाई में है कंपोनेंट, जेड में होता तो तीसरा डेरिवेटिव भी लेते। तो अब साई क्या है हमारे पास, इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो पार्शियल साई विथ रेस्पेक्ट टू एक्स हमारे पास क्या हो जाएगा, इसका ए कांस्टेंट है तो इसका क्या हो जाएगा, वाई कांस्टेंट का जीरो होगा, तो मीन क्या वाई स्क्वायर का जीरो हो जाएगा, वाई स्क्वायर क्या हो जाएगा, जीरो। तो ये क्या है, टू एक्स हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है, ये इसका पार्शियल क्या होगा, टू एक्स होगा। तो ए बाय था यस सर, यस सर। टू ए एक्स हो जाएगा। इस तरह डबल डेरिवेटिव लेंगे इसका, तो अगेन एक्स कांस्टेंट का जीरो होगा तो टू ए हो जाएगा। ठीक है, तो जैसे मैं बोल रहा पार्शियल दिस लाजमी बात नहीं इक्वल होना चाहिए, तो अभी क्लियर हो जाए किस तरह है। तो टू ए हो गया, ये इस तरह आपस क्या है, ये इसका ले रहे हैं वाई के साथ, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस टू ए वाई। ठीक है, इस तरह ये क्या है, माइनस टू ए। तो इन दोनों को आपस में हमने एंड में सम कर दिया है, टू ए माइनस टू ए इज इक्वल टू जीरो आ गया। तो क्या है सर ये, ये डबल डेरिवेटिव भी लिया ना सर? हाँ वाई से लिया डबल डेरिवेटिव। ठीक है, इसका इसका भी डबल डेरिवेटिव एक्स से लिया है, दोनों का रेस्पेक्टिव से लिया है, क्योंकि हमने लेप्लास इक्वेशन में हमने पुट करना है इसको। तो टू ए माइनस टू ए हो गया इज इक्वल टू जीरो है। तो जीरो आंसर आ गया है, तो हमारे पास ये आंसर बिल्कुल सही आया है। तो हम बोल सकते हैं कि वैलिड पोटेंशियल फंक्शन है। सही है सर। अब इस केस में लेते हैं सेकंड में, फाई इज इक्वल टू ए कोस एक्स। सर जी हाँ, सर ये तो फिर इररोटेशनल हो जाएगा ना? हाँ अभी पोटेंशियल फंक्शन है या नहीं है ये हमने चेक किया है। रोटेशनल के लिए हमारे पास ओमेगा चेक करते हैं, रोटेशनल के लिए हमारे पास ओमेगा चेक करते हैं। तो यहाँ पर हमने सर क्या चेक किया फिर? साई लेप्लास ये तो इक्वेशन, समझ में आ गया क्यों मैं। अच्छा ये ये वाली इक्वेशन थी, लेप्लास इक्वेशन में हम पुट करते हैं पोटेंशियल के लिए। ठीक है सर। ठीक है ना, वो होता है हमारे पास ओमेगा होता है। तो ये बात क्लियर होनी चाहिए हमारे पास किस चीज के लिए कौन सा फाइंड कर रहे हैं। ठीक है ना, तो ये क्या है हमारे पास ओमेगा पोटेंशियल फंक्शन के लिए ये इस तरह चेक कर रहे हैं, डबल डेरिवेटिव। ठीक है, अब दोबारा दूसरे नंबर का हमने पोटेंशियल फंक्शन चेक करना है। साई इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर माइनस ये हो गया, बल्कि साई इज इक्वल टू ए कोस एक्स। ठीक है, तो हमारे पास क्या है, पार्शियल साई विथ रिस्पेक्ट टू एक्स क्या हो जाएगा, माइनस ए साइन एक्स। सही है, इस तरह पार्शियल साई डबल डेरिवेटिव ले रहे हैं तो माइनस ए कोस एक्स हो जाएगा, क्योंकि कोस का पहले माइनस साइन होता है फिर साइन का कोस जाता है। ठीक, इस तरह हमने डबल डेरिवेटिव लिया हुआ है। अब यहाँ पर देखें पार्शियल दिस विथ रिस्पेक्ट टू वाई जीरो क्यों आया, क्योंकि इसमें वाई है ही नहीं क्वेश्चन में। तो ये सारी कांस्टेंट कंसीडर होगी, पार्शियल में दूसरा वेरिएबल कांस्टेंट कंसीडर होता है, इसलिए जीरो हो गया, डबल डेरिवेटिव जीरो हो जाएगा। तो दोनों क्या बराबर हैं, नहीं है। तो जीरो आंसर आ रहा है, नहीं आ रहा। नो सर। तो वैलिड पोटेंशियल फंक्शन ये नहीं होगा। सही है, क्लियर है, ये किस तरह है आपको पता चल गया होगा। अब क्लियर हो गया है। यस सर। सर ये एक बात दोबारा समझा दें, वैलिड पोटेंशियल और
अब वैलिड पोटेंशियल के लिए हमने क्या करना है, लेप्लास इक्वेशन में पुट करना होता है। लेप्लास इक्वेशन हमने कौन सी ली है, जो हमने ड्राइव की है डिफरेंट केसेस के लिए, जैसे कि यहाँ पर इस तरह है, ठीक है। और वेलोसिटी पोटेंशियल के 3 डायरेक्शन में ले रहे हैं, तो ये वेलोसिटी पोटेंशियल को चेक करने के लिए होता है। और रोटेशनल है उसमें ओमेगा एक्स को हम ले रहे होते हैं, ये वाली। सर अगर ये जीरो आ जाए वेलोसिटी पोटेंशियल, हाँ, तो लेप्लास इक्वेशन में जीरो आ रहा है, तो मीन के क्या होगा हमारे पास, ये पोटेंशियल फंक्शन है, इसमें जीरो आ रहा था, देखें तो ये वैलिड पोटेंशियल फंक्शन है, इसमें जीरो नहीं आ रहा था, इसमें क्या आ रहा है, माइनस ए कोस एक्स आ रहा है, तो ये नॉट इक्वल टू जीरो है, तो ये नॉट है वैलिड, तो नॉट वैलिड है। नॉट वैलिड है। सर इसमें रोटेशनल और नॉन रोटेशनल अप्लाई नहीं होगा, इरोटेशनल और रोटेशनल हाँ, वो ये ओमेगा के लिए होता है। वो ओमेगा के लिए होता है, तो ठीक है वो हम सर। फाइंड आउट कर सकते हैं, वो ओमेगा के थ्रू होगा, ठीक है। सर इसकी स्लाइड आपने रख दी है ये मैं एलएमएस रख पे? लूंगा, ठीक है ना, इसकी बकाया मैंने रख दी है, मैंने कहा ये सर रखी आज है की नहीं रखी। वीडियो लेक्चर भी जो है ना वो भी हाँ, आप रख दिएगा, सही चले है? सही है, और स्लाइडें देख बकाया देख ली थी, आपको मिल गई होंगी। लेक्चर तो वीडियो लिंक में थे जो मैंने भेजी थी, अब मैं इसमें भी सर अपलोड नहीं, करता ये हूँ। वाला लेक्चर आप डाल देगा। लेक्चर तो मैं दोबारा डालूंगा, लेकिन मैं बता रहा हूँ कि मैंने वो पीपीटी और पीडीएफ मैंने सारी डाल दी है उसमें एलएमएस पे, वो तो आपको मिल गई होंगी। ठीक है सर, वो एलएमएस देख पे लेंगे। डालिए। जी हाँ। सर ठीक आज है का, सर, वो देख लेंगे। कल का और सर वो फ्राइडे का जो लेक्चर है सर, वो वीडियो नहीं डला हुआ है, चलो वो भी मैं तो कर सर वो दूंगा, सही डाल तरह डाल दीजिए। दूंगा, ठीक है ना, उसमें नेवियर स्टोक की क्वेश्चन डाली हुई है, लेकिन वो उसका मैं वीडियो लेक्चर डाल दूंगा, ओके सर। ठीक है ना। अब यहाँ पर है, विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन रिप्रेजेंट पॉसिबल इरोटेशनल फ्लो। अब हमारे पास क्या है, इरोटेशनल फ्लो के लिए कंडीशन है, पहले किसके लिए थी, वैलिड पोटेंशियल है रोटेशनल या नहीं है, ठीक है। वैलिड पोटेंशियल। अब क्या है, इरोटेशनल है या नहीं फ्लो, ठीक है। तो उससे हमारे पास ओमेगा ली जाती है, हमारे पास ओमेगा हम किस तरह लेते हैं, हमने इसमें नॉर्मली वैसे अगर हमारे पास ओमेगा ले रहे हैं, तो हमारे पास क्या होगा, हमारे पास u और v को डिफाइन करना होता है आई जे कंपोनेंट में, ठीक, किसमें डिफाइन करना होता है, आई जे कंपोनेंट में। तो अभी फिलहाल एक की इक्वेशन गिवन है, अब क्या गिवन है, अब देखें यहाँ पर क्या है, एक की इक्वेशन गिवन है, देखें तो हमारे पास क्या है, वैसे हमारे पास क्या होना चाहिए, ओमेगा जेड इज पार्शियल वी विथ रेस्पेक्ट टू एक्स माइनस ये होना चाहिए, ठीक है। तो अगर ये जीरो आ गया तो हम लेते हैं, यस सर। ठीक है। अब हमारे पास क्या है, अभी फिलहाल एक की फंक्शन गिवन है, आई जे के में नहीं गिवन, ठीक है। कल वाले में हमारे पास क्या था, आई जे के में गिवन था, अभी सिर्फ आई में लेंगे, अगर एक में दिख गए अभी तो एक ही गिवन है, ठीक है। तो हम क्या ले रहे हैं इसको, तो आई में ही लेंगे। अब मैं बता देता हूँ क्या करना है हमने, इसको भी हम क्या करेंगे, इसी तरह से ही सोल्व कर सकते हैं, किस तरह, ये भी इससे हमें पता चल जाएगा रोटेशनल क्या है, रोटेशनल क्या है, इस तरह इसमें भी पता चल जाएगा, ठीक है, किस तरह। तो हमने क्या करना है, इसको दोबारा हम ये ले रहे हैं, ए एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, पहले यही था ना, न्यूमेरिकल सेम ही है, मतलब पहला पार्ट, तो ए एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, तो हमारे पास ये सेम ही पार्ट की तरह सोल्व किया गया है। अगर जीरो आ गया इसमें भी, तो ये हम क्या लेंगे, पॉसिबल रोटेशनल है। अगर हम उस तरह लेते हैं ओमेगा वन, ओमेगा वन से लें, क्या है हमारे पास, ओमेगा जीरो पार्शियल वी विथ रेस्पेक्ट टू एक्स है, तो क्या उससे आ रहा है या नहीं आ रहा, ये वाला लिया हुआ है, ठीक है। इसमें जीरो जीरो आ जाएगा अगर ओमेगा से ले रहे हैं। सर समझ नहीं आई, जरा दोबारा बता दें। अब मैं बता रहा हूँ, अगर हम इस तरह कंसीडर करते हैं, सपोज करें u इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ठीक है, और v इज इक्वल टू माइनस वाई स्क्वायर, यही है। अगर हम इस यस तरह ले सर। रहे हैं, तो सपोज करें उस तरह ले रहे हैं, तो अभी हमने यहाँ पर इस बुक में किया हुआ है, इस हिसाब से किया हुआ है। अगर उस मेथड से करना चाहे तो हमारे पास क्या होगा, पार्शियल u विथ रेस्पेक्ट टू क्या होता है, रोटेशन और रोटेशन के लिए देखें, ओमेगा जेड इज इक्वल टू हाफ, ये होना चाहिए हमारे पास डबल डेरिवेटिव ऑफ दिस रेस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है, और डबल डेरिवेटिव ऑफ दिस विथ रेस्पेक्ट टू वाई स्क्वायर, यही चीज है, अच्छा ठीक है ना। यस। हमने डबल डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है,
क्या करना है, डबल डेरिवेटिव विथ रेस्पेक्ट टू एक्स और डबल डेरिवेटिव विथ रेस्पेक्ट टू वाई साई का। ठीक है, तो हम एक साई का हम एक्स के साथ ले रहे हैं, अभी साई पूरा यही है, बल्कि इस टर्म का साई पूरा क्या है, यही है पूरा, साई क्या है, ये पूरा फंक्शन है। ठीक है, साई क्या है, ये पूरा फंक्शन है ए एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ठीक है, तो इसका हमने डबल डेरिवेटिव लेना है विथ रेस्पेक्ट टू एक्स और दूसरा वाई के साथ। तो डबल डेरिवेटिव इसका ले रहे हैं हम, देखें यही है इसका, देख लें फार्मूला दोबारा। तो ओमेगा जेड के लिए डबल डेरिवेटिव होना चाहिए साई का विथ रेस्पेक्ट टू एक्स प्लस डबल डेरिवेटिव विथ रेस्पेक्ट टू वाई। ठीक है, तो अब हमारे पास क्या है, इसमें डबल डेरिवेटिव ले रहे हैं विथ रेस्पेक्ट टू एक्स इसका, जैसे हम पहले ले रहे थे। तो ये न्यूमेरिकल सेम ही है, इसको मैं बताता हूँ। तो इसका डबल डेरिवेटिव लिया हमने, क्या आ गया ये 2a। इसका डबल डेरिवेटिव ले रहे हैं, क्या आ रहा है, जैसे पिछले न्यूमेरिकल में किया था, ये फर्स्ट Yes, पार्ट। sir. ठीक है ना, तो माइनस 2a आ रहा है। ठीक है, अब हमने ये पता कैसे चलेगा ये जीरो आ रहा है या नहीं आ रहा। तो अगर आप इस फॉर्मूले में पुट कर रहे हैं तो ये प्लस और ये प्लस करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, माइनस कट जाएंगे आपस में, माइनस 2a और प्लस 2a, तो ये जीरो हो जाएगा। तो क्या ओमेगा जेड जीरो आ रहा है, जीरो हो जाएगा। जीरो आ रहा है। तो इसने डायरेक्टली ये फार्मूला पुट किया, लेकिन हम उस फार्मूले में पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये जीरो आ जाएगा। ठीक है, इसने डायरेक्टली इस फार्मूले पुट किया, लेकिन हम उस फार्मूले पुट करेंगे ओमेगा वाले में, वैसे। सही है, क्लियर है। अब भले आप इसमें पुट करें तभी पता चलेगा, क्योंकि ये सम है ओमेगा जेड के अंदर। बात क्लियर नहीं हुई? यस देखें ओमेगा जेड के अंदर क्या है, यही वाली चीजें हैं। तो इनको सम करेंगे तो आपस में ये कट रहे हैं, तो इसलिए हमने ये जीरो लिया है यहाँ पर। तो इसने डायरेक्टली वो खाली शो कर दिया है, अंदर वाला टर्म शो नहीं किया। सर जो 1/2 आ रहा है फॉर्मूले में वो नहीं लेंगे? इसने नहीं लिया, लेकिन आप ले लें ओमेगा जेड, आप बता देंगे रीजन में, वो आप शो कर लें, मैं बोल रहा हूँ उसको शो करें और बताएं कि ओमेगा जेड क्या आ रहा है, हमारे पास जीरो आ रहा है। ओमेगा जेड क्या आ रहा है, जीरो आ रहा है। तो पॉसिबल फ्लो कौन सा है, रोटेशनल फ्लो है। हम ओमेगा जेड के थ्रू ले रहे हैं, तो इसने डायरेक्टली ऐसे ही बता दिया। तो मैं बोलूंगा कि आप ओमेगा जेड के फॉर्म में रिप्रेजेंट करें। सही है, सही सर। ठीक। इसका सेकंड पार्ट है साइज इक्वल टू यू एक्स वाई। पार्शियल साइ विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, ये अगेन सेम इसी मेथड से होगा। ठीक है, तो ये क्या हो रहा है, जीरो, ये भी जीरो आ रहा है। ये कर लेंगे न्यूमेरिकल, सेकंड वाला पार्ट। यस सर। अब थर्ड पार्ट पे आ जाते हैं। ठीक है, थर्ड फॉर्म पे क्या है हमारे पास, फाई इज इक्वल टू आर माइनस 2/r साइन थीटा। ठीक है, तो जब हमारे पास इस फॉर्म में होगी इक्वेशन, तब हम क्या करेंगे, इसका रेडियल फंक्शन वाला लेंगे। कौन से वाला, रेडियल। जो हमने आर की इक्वेशन पढ़ी है उस फॉर्म में लेंगे। लेकिन इसमें इक्वेशन को हम बढ़ा लेते हैं, तो हमारे तीन फॉर्म में लेते, ये तीन टर्म होंगे इसमें। जो हमने एक टर्म डिफाइन किया था ये वाला 1/r डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा आर। ठीक है ना, तो हम इस टर्म को इस तरह इक्वेशन से रिप्रेजेंट करते हैं आर थीटा में पूरी को। तो ये पहले आप पेज पे लिख लें ये वाली इक्वेशन, अगर लिखना हो तो यह लेक्चर में नोट कर लेना। तो ये स्लाइड नंबर नोट कर लें। तो ये वाली इक्वेशन आपने डायरेक्टली रिमेंबर करनी है, 13 नंबर स्लाइड पे जो। ठीक है, तो इसमें क्या है, तो हमने ये डायरेक्टली फार्मूला ये आपने रिमेंबर करना है। तो इसमें आपने 1/r डेल्टा फाई अपॉन आर लेना है। तो हमने इसका विथ रेस्पेक्ट टू आर हमने पार्शियल डेरिवेटिव लेना है इसका। सही है, इसका सही है सर। फिर डबल डेरिवेटिव लेना है सेकंड में। ठीक है, फिर थर्ड में क्या हमने इसका थीटा के थ्रू डेरिवेटिव लेना है। पहले 2 मरतबा लेना है विथ रेस्पेक्ट टू आर, 2 मरतबा क्या लेना है विथ रेस्पेक्ट टू आर लेना है, फिर थीटा के थ्रू लेना है थर्ड में। आर। ठीक है, तो हमारे पास क्या है, इसका आर से हम पार्शियल डेरिवेटिव ले रहे हैं विथ रेस्पेक्ट टू आर। तो इसका पार्शियल विथ रेस्पेक्ट टू आर लेंगे तो आर का डेरिवेटिव क्या होता है, क्योंकि ये साइन थीटा ये कांस्टेंट कंसीडर होगा। ठीक है, पार्शियल डेरिवेटिव में ये कांस्टेंट कंसीडर होता। अगर दूसरा नॉर्मल डेरिवेटिव होता तो इसका भी डेरिवेटिव हमने प्रोडक्ट फार्मूले से लेना होता। अब यहाँ पास क्या है, ये कांस्टेंट कंसीडर है, तो आर का डेरिवेटिव क्या लेंगे 1। ठीक है, इसका 2/r का क्या होगा सर 2/r स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, 2/r है तो क्योंकि ये ऊपर -1 आएगा। हाँ, तो तो वो डेरिवेटिव माइनस -2/r -2 हो जाएगा, नीचे आ जाएगा।
ठीक है ना। तो माइनस, क्योंकि पावर ऊपर जाके -1 है तो -1 नीचे आ जाता है, और पावर में -1 और ऐड करते हैं तो आर स्क्वायर हो जाता है। तो 2/r² हो जाएगा। तो -2/r था तो ये +2/r² हो गया साइन थीटा। इस तरह इसका दूसरा डेरिवेटिव ले रहे हैं, तो डबल डेरिवेटिव ले रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा, अगेन ये पावर ऊपर जाएगा तो 2 नीचे आ जाएगा इसका, ठीक है। तो -2 नीचे आ गया अपॉन r³ हो गया साइन थीटा। डबल डेरिवेटिव लेना आ जाएगा मेरे ख्याल में, कोई मसला नहीं है। सही है, सबको क्लियर है किस तरह आ रहा है डबल डेरिवेटिव? यस सर। क्या क्यों 1 क्या है इसका, यस सर। 0 हो जाएगा। ये 2r⁻² है तो -2 नीचे आ जाएगा और पावर r³ हो जाएगा। तो इसको हमने इस तरह फॉर्मूले में लिख लिया है। तो -2/r³ साइन थीटा। अब सर इसी 1+2/r² का हमने डबल डेरिवेट लिया है। हाँ सही है, सर देखें किस तरह आया। हेलो, जी हाँ, ये 1+2/r², 1+2/r² का डबल डेरिवेट जी लिया। हाँ, इसी का ही लिया है। ठीक है सर। सर ये हो जाएगा 1+2r-2, उसके बाद -1, फिर ये 2r³ -3 हो जाएगा, उसके नीचे भेज देंगे तो प्लस का 3 हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह ही हुआ है। यस सर। सर तो ये 2 मल्टीप्लाई नहीं होगा, हाँ 2 4 हो टू द जाएगा, ये 4 हो जाएगा, 4 हो जाएगा। 4 ठीक हो है, 4 हो जाएगा, जाएगा ना। ठीक है, इसमें हेलो। मिस्टेक है तो 4 हो जाएगा। 4/r³ आएगा, जी हाँ, 4/r³ हो जाएगा। 4/r³। ठीक है ना, 4/r³ हो जाएगा इसका। तो इसने बुक में मिस्टेक तो की ये है। तो जो r² लिखा है उसने, तो ये 4/r² भी हो जाएगा फिर तो। ऊपर क्या लिखा हुआ है? नहीं, ऊपर वाले में नहीं होगा। सही है सर, वो तो 1 होगा ना। सही जी है। हाँ, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, इसका डेरिवेटिव जब हम लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, तो ये कैंसिल हो जाएगा 2 × 2, बल्कि -2 × 2 अपॉन में क्या आ जाएगा r³। सही है, -3। तो ये बुक में मिस्टेक है। सर ये 4 आ जाएगा। हाँ, तो 2 × 2 लिखा है तो 4 हो जाएगा। ठीक है, बुक में ये मिस्टेक है। सही है सर। इस तरह हमने डेल्टा फाई का विथ रेस्पेक्ट टू हमने लेना है किसके, थीटा के साथ। तो हमने इसमें क्या आ जाएगा, इसका साइन का कोस थीटा हो जाएगा। सही है, और कोस का माइनस साइन। सही है, दूसरे में हम थीटा से ले रहे हैं, इसको कंसीडर कर रहे हैं कांस्टेंट। ये दूसरा हम फाइंड आउट कर रहे हैं यहाँ पर। अब तो यहाँ पर इसका क्या हो जाएगा, साइन का कोस थीटा। यस सर। इस तरह कोस का क्या होगा, माइनस साइन। ये तो माइनस अंदर मल्टीप्लाई कर लिया हमारे पास, 2/r -r इंटू साइन थीटा हो गया। सही। ठीक है, तो हमारे पास ये टर्म्स आ गए सभी, ये भी आ गया, ये भी आ गया, ये भी आ गया। इन सबको हमने क्या करना है, अब ऐड करना है। जमा कर लेंगे। ठीक है ना, तो ऐड किया हुआ है इसने, लेफ्ट हैंड साइड लिखा हुआ है डायरेक्टली। तो हमने क्या करना है, ऐड करना है 1/r इंटू जो हमारे पास इसका आंसर आया था 1+2/r² साइन थीटा, माइनस यहाँ पर क्या आएगा 4/r³ आएगा। क्या आएगा, 4/r³। ठीक है ना, साइन थीटा प्लस 1/r² ब्रैकेट में 2/r -r साइन थीटा। ठीक है, ये वाला हमने लिखा है यहाँ से। अगर आप ऐड करें, अगर 0 आ जाए, ठीक है, नहीं आ रहा, तो हमारे पास क्या होगा, ये आंसर। फिर क्या होगा हमारे पास, ये क्या होगा, रोटेशनल फ्लो नहीं होगा। ठीक है, तो अब हमारे पास क्या है, यहाँ पर 4 है, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर 4 है, यहाँ पर ये मिस्टेक थी। यस सर। यस सर। ठीक है, तो अब हमारे पास ये देखें, कट Yes. रहे हैं आपस में, नहीं कट रहे, देखें। अब ये आपस में कैंसिल हो रहे, नहीं हो रहे, देखें। ये प्लस का 2 है, ये प्लस का 2 है, तो ये 4 हो जाएंगे, तो ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे। सही है, यस सर। Yes, यहाँ sir. पर क्या है, 4 पॉजिटिव है, 4 है नेगेटिव में, यहाँ पर क्या है 2 पॉजिटिव है, यहाँ पर 2 पॉजिटिव है। ये 2 2 4 हो जाएंगे, तो ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे। इस तरह ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो ये क्या
रोटेशनल बन फ्लो जाएगा होगा या इरोटेशनल होगा? अब सर, इरिटेशनल हो जाएगा। हाँ, रोटेशनल होगा सर, जीरो। इरोटेशनल हो गया क्योंकि जीरो बन गया अब, क्योंकि इसने मिस्टेक की थी इस वजह से, इसलिए इसका रोटेशनल बन रहा था। नहीं बना। ठीक है, इरोटेशनल नहीं बनना, डज नॉट गिव, तो ये रोटेशनल बना था। अब हमारे पास क्या है, ये रोटेशनल फ्लो है। सही है, समझ में आ गया मिस्टेक कहाँ थी यस इसकी? सर। इस तरह इसका सर जब जब जीरो आती है तो वो, सर जीरो आती है तो वो इरोटेशनल होता है हाँ, ना तो सर? इरोटेशनल हमारा फ्लो बन गया है अभी, क्योंकि हमारा आंसर जीरो आ ठीक रहा है, है। ठीक। इसकी मिस्टेक थी, ठीक है ना? और सर जो जी हाँ। और सर ये पहले जो है वो इरोटेशनल नहीं बन रहा था ना? हाँ, पहले नहीं बन रहा था, तो वो रोटेशनल फ्लो तो बन रहा था, क्योंकि इसने मिस्टेक की थी। ठीक है, इस तरह ये वाला पार्ट आप कर लेना। इसका फोर्थ सेम मेथड से है। सर ये पेपर में इम्पोर्टेंट है डेरिवेशन, ये जो भी करवाया अभी आपने? सभी इंपॉर्टेंट है। अभी तो सर मतलब असाइनमेंट बेस्ड हो रहा न्यूमेरिकल है। का वेटेज ज्यादा है या डेरिवेशन का? न्यूमेरिकल का ज्यादा होगा। यस सर। जी हाँ। तो अमीन का भी ओपन एंडेड बुक है एक तरह से। तो देखते हैं किस दिन रखते हैं टाइम टेबल, वो खुद देखते हैं या हमें बताना होगा डे। तो देखते हैं क्या पॉसिबिलिटी है। सर वैसे यार तैयारी मतलब ये कि अभी अभी लेट ही हमने स्टार्ट किया था सर, इसको सर आप एंड पे ही करिएगा, क्योंकि जैसे सुनने में आ रहा है टीचर से ही पूछेंगे। अगर टीचर से पूछ रहे हैं तो मैं 10-12 पे रखूंगा। तो सर 10-12 पे नहीं सर, 15 तक है, तो 15 तक का रख लीजिएगा। बिल्कुल एंड में नहीं रखेंगे, 12, 10 और 12 के बीच में रख लेंगे। देख लेना, आप एडजस्ट कर लेना, क्योंकि एक दो दिन फिर 15 को मुझे क्योंकि सर वो हो सकता है 11 काम को हो। हमारा मशीन डिज़ाइन का है, तो सर वो भी बहुत मतलब ये है कि जो ना, तो आपको पता ही है सब्जेक्ट का, मैं तो सर इसके बाद ही सर फिर मैक्सिमम 13 को ही रखेंगे। 11 13 से को कौन होता सा दिन है वैसे? 13 को कौन सा दिन है? है सर। एक मिनट सर, 13 को पढ़ रहा है वेनेसडे। सही है, फिर 13 को रख लेंगे। सही है। सही है सर। अगर टीचर से सर पूछते हैं तो टाइम तो अच्छा कितना मिल जाएगा मैक्सिमम टाइम? मैक्सिमम टाइम देखते हैं किस तरह पेपर है। सर कोशिश करें 15 तक के अगर हो जाए ना, 14-15 सर, इस तरीके से तो। मैक्सिमम 24 आवर मिलेंगे, देखेंगे किस तरह है, या देखते हैं 18 आवर मिलते हैं, 24 आवर मिलते हैं, तो देख लेंगे, उस हिसाब पॉसिबिलिटी हम चेक कर लेंगे। सही है ना? सही है सर। तो हम देख लेंगे किस हिसाब से पॉसिबिलिटी है, उस हिसाब से कर लेंगे। 12 आवर है या 18 आवर, 24 आवर है, मतलब कि ओपन एंडेड है तो। सर जी हाँ। सर बहुत मुश्किल आएगा क्या पेपर? वो टॉपिक से देखते हैं, रिलेटेड ही आएगा ना? टॉपिक से रिलेटेड आएगा, लेकिन कॉन्सेप्ट कुछ यूज हो रहे होंगे। अच्छा, ठीक है सर। पहले था कि उसी टाइम में करते तो वो सही था, अभी इन्होंने ओपन एंडेड कर दिया है। पता नहीं क्या क्या चेंजिंग करते जा रहे हैं। पहले था टाइमिंग के अंदर अंदर हो रहा था, सही था। सर या इसलिए नहीं? कह रहे हैं सर कि इस ये सब्जेक्ट थोड़ा लेट स्टार्ट हुआ ना, तो सर अगर ये 14-15 को है तो तैयारी सही हो जाती सर, सही है, 13 को हो जाएगा क्योंकि तभी भी सही है, ये क्योंकि मिड के दरमियान भी क्लासें चलती जाएंगी। अच्छा। जी हाँ। तो ओके ये सर। नोटिस आया सर है। फिर क्लास लेंगे या पेपर करेंगे? तो क्लास, सर ये भी तो है। तो ये होगा क्लास, अगर पेपर चल रहा है तो आपका रिकॉर्डेड लेक्चर अपलोड हो जाएगा। ये इंस्ट्रक्शन आई है। सर ये इतनी जल्दी जल्दी क्यों खत्म कर रहे हैं सेमेस्टर सर? जल्दी जल्दी तो नहीं कर रहे, क्योंकि टाइमिंग पहले हम लेट चल रहे हैं, लेट चल रहे हैं सर। क्योंकि हमारे पास कोविड की वजह से इनिशियली हमने लेट हो गए थे 2 महीने। IBNO का जो यस है सर। सेमेस्टर खत्म होने वाला है अभी 10 दिनों सर में। ये सेमेस्टर कब खत्म होगा हमारा? हमारा तो अभी भी लेट होगा। कब होगा? मार्च के शुरू में होगा या फरवरी के एंड में होगा? बल्कि मार्च के शुरू में होगा मेरे ख्याल में। मार्च तक ही होगा सर, फाइनल शायद सर मार्च फाइनल में। तो, लेकिन हमारा फाइनल तो हमारा मोदी हॉल में होगा, देखते हैं क्या चांसेस ज्यादा पॉसिबिलिटी है। यही है। देखते हैं, अगर यूनिवर्सिटी खुल जाती है उम्मीदवार में होगा। यूनिवर्सिटी की पॉसिबिलिटी, गवर्नमेंट का नोटिस क्या आ रहा है? तो अभी सुनने में आ रहा है जनवरी में कोरोना पता चलेगा। बढ़ गया है। अभी अभी तो यही सुनने में गवर्नमेंट का नोटिस तो बढ़ते जा रहा है। देखते हैं क्या पॉसिबिलिटी है। सर अभी 4 तारीख का बोला है। 4 तारीख का बोला है। हाँ, 4 तारीख का बोला है, जी देखते सर। हैं अभी क्या पॉसिबिलिटी, क्योंकि 4 का बोला है, लेकिन यूनिवर्सिटी वालों ने
अभी ओपन मतलब ऑनलाइन ही रखे हैं पेपर फिलहाल, तो मतलब यही हुआ कि यूनिवर्सिटी को यही उम्मीद है कि बढ़ेंगी। जी सर, ऐसे ही। ठीक है, चलें ये न्यूमेरिकल करते हैं, फिर आप हले जाएं, ये वाला न्यूमेरिकल करते हैं एक, इसमें देख लें क्या क्या पॉसिबल ये क्या है, फिर एक न्यूमेरिकल आप खुद ही कर, ये एक दो न्यूमेरिकल देख लेना, कोई मसला हो तो पूछना, ठीक है ना। तो ये हम 5.33 कर रहे हैं। द वेलोसिटी कंपोनेंट इन अ फ्लूइड फ्लो आर गिवन बाय u इज इक्वल टू एक्स वाई, v इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो वेलोसिटी कंपोनेंट है किसी फ्लूइड फ्लो में जो गिवन किया जाता है इन दो पैरामीटर से, u और v से। अभी u और v आपको डायरेक्टली डिफाइंड है, ठीक है। तो आपने बताना है शो दैट फ्लो इज पॉसिबल, क्या फ्लो पॉसिबल है या नहीं है, और ड्राइव द रिलेशन रिलेटिव स्ट्रीम फंक्शन, और इसका स्ट्रीम फंक्शन हमने बताना है कौन सा होगा। स्ट्रीम फंक्शन के पास क्या आएगी, एक इक्वेशन आएगी, ठीक है। तो वो हमने ड्राइव करनी है, ड्राइव द रिलेटिव स्ट्रीम फंक्शन बोला है क्योंकि आपने ड्राइव करनी है एक इक्वेशन इसकी स्ट्रीम फंक्शन की। पहले हमने बताना है कि फ्लो पॉसिबल है या नहीं है। तो फ्लो पॉसिबल के लिए हम क्या करेंगे, अगेन जैसे हम लेते आते हैं पार्शियल u विथ रिस्पेक्ट टू x और पार्शियल v विथ रिस्पेक्ट टू y लेंगे। तो आप पास क्या है, इसका क्या हो जाएगा, u का x के साथ क्या आएगा, क्या हो जाएगा 2y, सही है। यस सर 2y। और v का y के साथ ले रहे हैं तो आप पास क्या हो जाएगा इसका -2y, ठीक है। पहले डबल डेरिवेटिव लेंगे तभी भी जीरो आएगा, या भी ले लें तभी भी जीरो आएगा। तो आंसर क्या आ रहा है, यहाँ पास जीरो आ रहा है। तो कंटिन्यू इक्वेशन फॉर स्टडी इन कंप्रेसिव फ्लो इज सेटिस्फाइड, ठीक है ना। तो इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही है तो फ्लो पॉसिबल है। जीरो आंसर आएगा तो मीन कंटिन्यू इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही है। कंटिन्यू इक्वेशन कौन सी, डबल डेरिवेटिव था हमारे पास, कौन सा था कंटिन्यू इक्वेशन में, डबल डेरिवेटिव था, यही था या सिंगल था, यही था। कंटिन्यू इक्वेशन वेरीफाई कर रहे हैं, सिंगल था तो इसलिए हमने सिंगल डेरिवेटिव लिया हुआ है यहाँ पर, ठीक है। कंटिन्यू इक्वेशन से हमें पता चलता है कि क्या फ्लो हमारे पास इक्वल आ रहा है या नहीं आ रहा, यही हम पता चलता है कि फ्लो बिफोर और आफ्टर इक्वल होना चाहिए डिफरेंट स्ट्रीम्स में। सर ये डबल डेरिवेटिव और सिंगल डेरिवेटिव कहाँ कहाँ लेंगे और कहाँ नहीं लेंगे? जब हमें फ्लो पॉसिबल चेक करना है तो कंटिन्यूटी इक्वेशन यूज होगी। कौन सी इक्वेशन यूज होगी, कंटिन्यूटी। तब हमारे पास सिंगल लेंगे, अगर वेलोसिटी पोटेंशियल या पोटेंशियल पॉसिबल है या नहीं तब डबल डेरिवेटिव, और हमने जो रोटेशनल फ्लो है या रोटेशनल फ्लो है तब भी हमने डबल डेरिवेटिव लेना है। जब फ्लो पॉसिबल है या नहीं तब हमारे पास सिंगल डेरिवेटिव लेंगे क्योंकि वो कंटिन्यूटी इक्वेशन से हमें पता चल रहा है। तो कंटिन्यू इक्वेशन हमारे पास क्या है, पार्शियल u विद रिस्पेक्ट टू x प्लस पार्शियल यानी कि अगर वो पूछ ले कि फ्लो पॉसिबल है या नहीं, हाँ अगर वो पूछ ले कि फ्लो पॉसिबल है या नहीं तो उस वक्त हमने सिंगल डेरिवेटिव लेना है। जी हाँ सही है, क्योंकि वो कंटिन्यूटी इक्वेशन हम यूज कर रहे हैं। जो आप थ्योरी में पढ़ेंगे, हमने अभी अभी कंटिन्यू इक्वेशन बताया है, दो में डायरेक्शन में क्या होगी, थ्री डायरेक्शन में क्या होगी, ठीक है। तो उस हिसाब से हमने बताया है, थ्री पॉसिबल एक्सिस में उसमें कंटिन्यू इक्वेशन ये वाली है, ठीक है। टू होंगी तो तब वापस दो का लेंगे, तो अभी टू एक्सिस है तो इसलिए हमने दो का लिया है, ठीक है। तो पार्शियल u विथ रिस्पेक्ट टू x प्लस पार्शियल v विथ रिस्पेक्ट y, तो ये जीरो आ गया, तो कंटिन्यू इक्वेशन का फ्लो की सेटिस्फाई हो रही है तो फ्लो पॉसिबल है। अब हमने क्या करना है, ड्राइव करना है रिलेशनशिप, ठीक है। तो हम क्या कर रहे हैं, इसको हम फिलहाल किसके थ्रू ड्राइव कर रहे हैं, हम इसको इनिशियली हम ड्राइव कर रहे हैं u के थ्रू। u क्या हमारे पास, u इसको डेल्टा साई अपॉन डेल्टा वाई, साई की डेफिनेशन के मुताबिक यही होता है जो हमने ये पढ़ी थी साई की डेफिनेशन, ठीक है ना। तो मैं ये रिमेंबर है, तो हमारे पास ये किसके बराबर u 2xy के थ्रू इक्वल है, ठीक है। u की 2xy किन है, तो हमने क्या कर रहे हैं, इसका पार्शियल साई विथ रिस्पेक्ट टू y है तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो ये साई हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 2xy dy हो जाएगा उस तरफ। तो dy हो रहा है तो हम क्या कर रहे हैं, इसका हम क्या ले रहे हैं, डेरिवेटिव ले रहे हैं। तो ये क्या हो जाएगा, 2 y के साथ है तो क्या हो जाएगा, 2 2 में कैंसिल हो जाएगा, तो वाई स्क्वायर अपॉन 2 होता है, वैसे यही होता है। 2xy का पार्शियल डेरिवेटिव क्या होता है, या डेरिवेटिव क्या, इंटीग्रल क्या होता है, इंटीग्रल होगा उस तरफ जाएगा तो इंटीग्रेशन हो टू रही है वाई कैंसिल हो जाएगा। ठीक है ना। तो वाई स्क्वायर अपॉन 2 होता है, 2 2 में आपस में कैंसिल हो जाएगा, तो एक्स वाई स्क्वायर हो जाता है। प्लस हमने एफ एक्स इसलिए लिया क्योंकि कोई ना कोई हो सकता है फंक्शन आए या कांस्टेंट आए, तो हमने इसलिए एफ एक्स ले लिया इसको,
सही है। यस सर। तो इसको हमने इक्वेशन 1 दे दिया है। इस तरह हमने किसका चेक करना है, दूसरा फंक्शन हमें कौन सा है, ये वाला गिवन है v। दूसरा कौन सा गिवन है, v। तो इसका हमने किसके साथ लेंगे, x के साथ लेंगे। इसका हमने किसके साथ लेना है, x के साथ लेना है, ठीक है। ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, यही होता है। तो हमने क्या किया हुआ सर है, ये जब साई के साथ लिया, सर ये जब साई के साथ लिया तो एक्स वाई स्क्वायर प्लस फंक्शन ऑफ एक्स, ये कहाँ से आया? अब मैं बता रहा हूँ कि हमारे पास ये क्या है, ये मैं बता देता हूँ। हमारे पास एक्स वाई स्क्वायर होता है नॉर्मली, तो हमारे पास नॉर्मली इंटीग्रेशन छुड़ाते हैं तो हमारे पास क्या होता है, कोई ना कोई वैल्यू होती है सी कांस्टेंट, या हो सकता है कोई ना कोई यस सर, यस सर। ठीक है ना, हो सकता है ये प्रोडक्ट फार्मूला यूज हो रहा हो तो हमारा फंक्शन कोई ना कोई एक्स का आ जाए। तो इसलिए हमने क्या कर दिया, सही। फंक्शन ऑफ एक्स का रिप्रेजेंट कर लिया है। और ये यू की वैल्यू को हमने साई क्यों लिया सर, ये अच्छा ये साय यहाँ गुड, से लाए हैं, ठीक है सर। ठीक है। अब ये आ गई इक्वेशन 1। हमें पता है v जो हमारे पास है इसके बराबर है, v किसके बराबर है, इसके इक्वल है। तो हमें v पता है किसके बराबर होता है, वैसे u जो हमारे पास है डेल्टा साई अपॉन डेल्टा y, और v किसके बराबर होता है, माइनस डेल्टा साई अपॉन डेल्टा x, यही हमने पढ़ा है, यस सर। ठीक है ना, माइनस डेल्टा साई अपॉन डेल्टा x, यही वाला है। देखें ये हमने u फाइंड आउट कर लिया है, अब हमने v फाइंड आउट करना है। तो साई हमें गिवन है, ठीक है। एक्स के रिस्पेक्ट से फाइंड करेंगे। अब हम x के रेस्पेक्ट से करेंगे और माइनस लेंगे साथ में, ठीक है, क्यों हमें ये मिल गया है साई इज इक्वल टू एक्स वाई स्क्वायर प्लस एफ एक्स हो गया। तो यहाँ पर ये हमें पता है किसके बराबर है, साई। इसको हम क्या कर रहे हैं, इसका विथ रेस्पेक्ट टू माइनस एक्स के विथ एक्स से ले रहे हैं और माइनस ले रहे हैं साथ में। क्या हमारे डेफिनेशन के मुताबिक हमारे पास v किसके इक्वल होना चाहिए, ये होना चाहिए, सही है। यस सर। तो हम इसको हम कर रहे हैं x के साथ डेरिवेटिव कर रहे हैं और माइनस साथ में ले रहे हैं। तो जब हम इसको x के साथ डेरिवेटिव करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये पार्शियल डेरिवेटिव है तो क्या आ जाएगा, ये x कैंसिल हो जाएगा तो वाई स्क्वायर एज इट इज लेगा, वाई स्क्वायर पार्शियली इंटीग्रल छुड़ा रहे हैं, ठीक है ना, हमने पार्शियली इंटीग्रेशन इसकी रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो ठीक है, तो आपस क्या हो जाएगा, वाई स्क्वायर हो जाएगा, ये वाला x कैंसिल हो जाएगा, तो माइनस का है तो माइनस मल्टीप्लाई में है तो माइनस वाई स्क्वायर माइनस एफ डैश एक्स हो जाएगा। सही है, ये समझ में आ गया, यस सर। ठीक है। अब हमें पता है ये किसके बराबर है, वी के। ठीक है, तो ये v के इक्वल है। तो ये v हमारे पास कौन सा गिवन है, हमारे पास v गिवन है a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ठीक है। क्लियर हो गया या दोबारा क्लियर करना है, सही है सर। क्लियर हो गया ना या दोबारा सही है क्लियर? सर। सही है। चलो अब हमारे पास क्या हो गया, वाई स्क्वायर माइनस एफ डैश एक्स इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, सही है। ये हमें फंक्शन सही मिल है। गया है क्योंकि v हमारे पास यस सर। ये ओमिट कर लेंगे, फिर ये दोनों इक्वल कर लेंगे, फिर वाई स्क्वायर आपस में क्या हो रहा है, कैंसिल हो रहा है। देखें ये वाला वाई स्क्वायर और ये वाला वाई स्क्वायर आपस में कैंसिल हो रहा है, नहीं हो रहा, कैंसिल हो रहा कैंसिल है हो सर। गया। माइनस एफ डैश एक्स इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर आ गया, सही है, आ गया ये। अब हमारे पास क्या करना है, एफ डैश एक्स से अब इंटीग्रल वापस हटा रहे हैं, विथ रेस्पेक्ट टू एक्स कर रहे हैं। तो हमने इसमें क्या हो गया, ये इंटीग्रेशन एक लीव करेंगे तो वापस क्या होगा, एफ एक्स इज इक्वल टू माइनस ए स्क्वायर एक्स और ये एक्स क्यूब अपॉन 3 प्लस कांस्टेंट, सही है। यस सर। अब हम एफ एक्स की इक्वेशन जो हमने पुट कर रहे हैं, जो हमने इक्वेशन 1 दी थी इसमें पुट कर लेंगे, आपके पास आंसर आ जाएगा साई का। हमने सिंपली साई की वैल्यू निकालनी है, तो इसको हमने पुट किया है इसमें, तो हमारे पास ये आंसर आ गया, सही है, क्लियर है, ठीक है सर। यस सर। ठीक है ना, होपफुली क्लियर हो गया होगा। फिर भी सर प्रैक्टिस हमने इंटीग्रेशन इसलिए करी क्योंकि हमें साई की वैल्यू निकालनी थी। जी हाँ, तो साई की वैल्यू फाइंड करने के लिए हमने इसके ये डिफरेंट स्टेप्स किए हुए थे। सर ये साई यू के बराबर है, वी के बराबर है? साई जो हमारे पास है, हमने ये रिलेशनशिप लिया हुआ है जो साई की थ्योरी थी स्ट्रीम फंक्शन की, उसके थ्रू लिया हुआ है। तो u के बराबर इसके बराबर है डेल्टा साई अपॉन
y और v के बराबर तो पार्शियल ऑफ साई विथ रिस्पेक्ट टू x माइनस में आएगा। तो ये डेफिनेशन हमने यूज की है। सही। तो ये माइनस में क्यों आया सर? जैसे कि मैं बताया था फ्लो क्या होता है, वहाँ परपेंडिकुलर होता है तो ये ठीक। नीचे जाएगा तो अपोजिट डायरेक्शन में होगा, परपेंडिकुलर में वापस नेगेटिव आ जाएगा। ठीक है, जब y जी डायरेक्शन लेंगे उसमें पॉजिटिव आ जाएगा, तो इसलिए हमने नेगेटिव लिया हुआ है डेफिनेशन में। सही है, जो मैंने परपेंडिकुलर कौन सा बताया था यहाँ पर, यस तो इसलिए लिया हुआ है। तो इसमें एक और न्यूमेरिकल है, वो ठीक आप है सर। खुद कर लेना। ठीक है, उसमें सर ये स्लाइड रखी हुई है एलएमएस पे? मैं चेक कर लेता हूँ, नहीं तो अभी रख लेता हूँ। सर ये स्लाइड रख दे ताकि हम दोबारा भी देख लें एक मर्तबा। सारी स्लाइड रख दे सर जो आज तक आपने पढ़ाई है अभी तक। चलें सही है, मैं रख लूंगा सारी स्लाइडें। ठीक है, और ये वाला न्यूमेरिकल है, आप खुद कर लेना। ए पार्ट करना है इसका। इसमें सारे न्यूमेरिकल करने हैं पूरे, जी हाँ, हमने यहाँ तक तो कर लिए। इरिटेशनल और रोटेशनल से रिलेटेड जितने हैं। हाँ सर कर लेंगे, अगर कोई कंफ्यूजन हो तो फिर आपसे जो है वो डिस्कस कर चलें लेंगे। सही है, अभी ये दो रहते हैं, ये आप कर लेना, तो कोई कंफ्यूजन हो आप पूछ लेना। सही है, ठीक है सर, ठीक है। ओके सर। चलें सही है, आप जा ओके, सकते अल्लाह हैं। ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।